ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे। गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे। गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। गोविंद हरे 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 जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण चंद्र भगवान की। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को श्री चरणों भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम जय श्री। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के यहाँ भोग लगाया और भगवान ने विदुर विदुराणी को भक्ति रस आनंद प्रदान किया। विदुर जी, विदुराणी जी भगवान को पाकर भगवान के कीर्तन में उन्मत्त हुए। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन में उन्मत्त हुए जो भक्त हैं, उन भक्तों के समूह से जो शोभा होती है और निरंतर जिसके मुख से श्री राम 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 ऐसा शब्द उच्चारण होता रहता है। भगवान तो करुणा के धाम है, स्वर्ण के समान निर्मल है। भगवान ही भक्तों के परम आश्रय हैं, परम धाम है। जीव विषयों का चिंतन करे तो विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति होती है तो कामना उत्पन्न होती है।
और कामना पूरी न होवे तो क्रोध। अच्छा, भगवान का जो विधान होता है वो केवल कृपा से पूर्ण है, केवल कृपा से पूर्ण ही होता है। जीव पर हर स्थिति में भगवान की कृपा ही कृपा बरस रही है। जो जीव, जो भक्तजन ऐसा देखते हैं कि सुख आवे चाहे दुख आवे, चाहे अशांति तो तभी आती है जब उस समय हमारे हृदय में भगवान नहीं रहेंगे, क्योंकि भगवान शांति स्वरूप है। अशांति तो बाहर के खटपट से आती है। जहाँ प्रभु का वास है वहाँ अशांति नहीं रहती है। और अशांति हो भी जाए तो हम ये स्मरण करें हमें अशांति है, इसका मतलब अभी मेरे हृदय में प्रभु का वास नहीं है। हम मिथ्या चिंतन कर रहे हैं, इसलिए अशांति है। हमारा मन जब सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता, इसका अर्थ है कि वो कुछ ऊपर उठ चुका है। भगवान का हर विधान चाहे जो कुछ लेकर आए हमारे लिए, उसमें भगवान की केवल कृपा ही कृपा हमारे लिए बरस रही है। जो ऐसा समझे तो भगवान भी उसके ऋणी हो जाते हैं। कहाँ तो भगवान ने दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार किया और विदुर जी के घर आकर प्रेम से केले के छिलकों का प्रभु ने भोग लगाया और उसमें भगवान बड़े तृप्त हुए। विदुर विदुरानी भी बड़े तृप्त हुए। पर भगवान तो शांति दूत बनकर आए। दुर्योधन तो एकदम बेचैन है। उसका बस चलता तो रात्रि भी क्यों आती, विदुर के घर विश्राम भी क्यों होता। पहले जो खबर लाए हो, संदेश लाए हो, वो सुनाओ, चलो सभा में। और शकुनी के संग आके अभिनंदन करके भगवान को ले गया। भगवान के रथ के पीछे पीछे दुर्योधन और शकुनी भी गए। सात्विकी का हाथ पकड़कर भगवान ने सभा में प्रवेश किया। सब ऋषि गणों का जो अंतरिक्ष में थे उनको आसन दे के विधि पूर्वक पूजन कराया पितामह भीष्म से। सब राजाओं से मिले जो दुर्योधन के पक्ष के थे, संबंधी थे, सहायक थे। सबका भगवान ने अभिवादन भी स्वीकार किया। और भगवान तो आज दूत बनकर आए। सब बैठ गए, ऋषियों का सत्कार हो गया। तो धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपने गंभीर स्वर में, गंभीर का अर्थ है मेघ के समान गंभीर वाणी। भगवान ने आज आसन स्वीकार नहीं किया और कहते हैं, राजन, बोली श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। राजन, यहाँ इसलिए आया हूँ कि क्षत्रिय राजाओं का, वीरों का संहार हुए बिना कौरव पांडवों में संधि हो जाए। और इस समय तो राजाओं में कुरुवंश ही श्रेष्ठ है। कृपा, दया, करुणा, क्षमा, सरलता, सत्य, सब सद्गुण दूसरों की अपेक्षा कुरुवंशियों में अधिक है। तो ऐसे उत्तम वंश में कोई अनुचित बात आपके कारण नहीं होनी चाहिए। कौरवों में अगर आज कोई असदाचार आ गया है, वो गुप्त हो या प्रकट हो, आपको उसको रोकना चाहिए। देखो, भगवान ने वाणी के आरंभ में ही धृतराष्ट्र पर दोषारोपण कर दिया, स्पष्ट, तुरंत। और फिर और स्पष्ट किया। भगवान कहते हैं, आपके पुत्र दुर्योधन आदि न केवल धर्म से बल्कि अर्थ से भी मुख फेर के क्रूर मनुष्यों के समान आचरण करते हैं। लोभ के कारण धर्म की मर्यादा त्याग दिए। अपने ही भाइयों के साथ इनका व्यवहार अशिष्ट है। आपको ये सब पता है।
इसके बाद भी कौरवों ने भयंकर आपत्ति आमंत्रित कर ली। आपत्ति का अर्थ युद्ध की साजिश, षड्यंत्र। और अगर इस युद्ध भगवान ने नहीं कहा, भगवान ने उसको संकट कहा, और जो संकट इनके भीतर है अगर उसकी उपेक्षा नहीं की गई तो पूरी पृथ्वी चौपट हो जाएगी। तो यदि आप अपने कुल को नाश से बचाना चाहें तो विचार करें इस पर। भगवान ने ये भी कहा कि राजन, मेरे विचार से दोनों पक्षों में संधि हो जाए ये बहुत कठिन नहीं है। आप अपने पुत्रों को मर्यादा में रखिए, मैं पांडवों को नियम में रखूंगा, और वो पांडव मिल जाएं तो संसार में आपका सामना करने का साहस और कौन करेगा। फिर तो आप लोकपालों का भी आधिपत्य स्वीकार कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। लेकिन पहले की तरह पांडवों को आगे रख के उनका आप पालन करेंगे, सारी पृथ्वी का आनंद से उपभोग भी तो करेंगे। पांडवों ने आपको प्रणाम करके कहा है। अब महाराज युधिष्ठिर का संदेश सुनाया भगवान ने भरी सभा में उस राजा धृतराष्ट्र को। हम तो अपने साथियों के साथ, भाइयों के साथ आपकी आज्ञा से ही इतने दिनों से दुख भोगे हैं। 12 वर्ष वन में रहे, 13वां वर्ष अज्ञात रूप से व्यतीत किए। वनवास के समय नियम बना था, लौटने पर आप हमारे पिता के स्थान पर रहेंगे। हमने सब शर्त का पूरी तरह पालन किया है। तो उस समय का जो निश्चय था उसके अनुसार आप व्यवहार करें। मानो दुर्योधन को तो पुत्र मानते हो, हमें नहीं मानते हो। भाव तो यही है। पांडवों को वस्तुतः हस्तिनापुर दुर्योधन आने ही नहीं दे रहा है। इसलिए पांडवों ने संदेश भेजा। भगवान कहते हैं, पांडव कहते हैं अब हमें अपना राज्य मिल जाना चाहिए। आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। यदि हम मार्ग से भ्रष्ट हैं तो आप सन्मार्ग पर लाइए, और फिर आप भी सन्मार्ग पर रहिए। ये तो राजा धृतराष्ट्र को सुनाया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने जितनी सभा में बैठे थे ना, उनको संदेश सुनाया पांडवों का। क्योंकि वहां तो सब धर्म के मर्मज्ञ हैं। क्या संदेश सुनाया कि भाई जिस सभा में ऐसे धर्म के मर्मज्ञ बैठे हैं उस सभा के बीच कोई अनुचित बात तो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिस सभा में सबके देखते हुए अधर्म से धर्म का नाश हो जाए, असत्य से सत्य का नाश होता हो, तो सभा का भी नाश होते देर नहीं लगती है। तो सब राजाओं से भी पांडवों ने अनुरोध किया कि आप सभी पांडवों को उनका राज्य दे दें, और अनुरोध भी किया राजाओं से पांडवों ने कि क्षत्रिय राजाओं को मृत्यु के पास से बचा लिया जाए, क्रोध और लोभ के वश में न हुआ जाए, पांडवों को उनका पैतृक राज्य दे दिया जाए। भगवान ने सारा संदेश। अच्छा, जितने सभासद हैं सब भगवान श्री कृष्ण की बात सुन रहे हैं। भगवान ने कहा, पांडवों ने संदेश दिया है सब सभा को कि पांडव सेवा के लिए भी प्रस्तुत हैं और युद्ध के लिए भी प्रस्तुत हैं। दोनों में से आप लोगों को जो हितकर लगे उसको स्वीकार कीजिए। और जब युद्ध की बात आई कि पांडव सबके लिए तैयार हैं तो सब चुप पड़ गए।
बहुत से ऋषि मुनि आए थे, उसमें भगवान परशुराम भी थे। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र से कहा, भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनने के बाद, कि अर्जुन साक्षात नर है और श्री कृष्ण नारायण, इनसे युद्ध करने में किसी का कल्याण नहीं है, पांडवों से संधि कर लो। महर्षि कण्व आए थे, उन्होंने भी दुर्योधन को समझाया, तुम्हें युधिष्ठिर के साथ संधि कर लेनी चाहिए, कौरव पांडव मिलकर पृथ्वी का पालन करें। दुर्योधन तो रूठ गया, गुस्सा हो गया, कर्ण की ओर देखकर हंसने लगा, ताली बजाकर कहता है, जो कुछ होने वाला है, जैसी मेरी गति मेरी मति होनी है, ईश्वर ने उसके अनुसार ही मेरा निर्माण किया है और मेरा आचरण उसी के अनुसार है। तो आप लोगों के किसी के कुछ भी कहने से उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। भगवान वेदव्यास आए थे महर्षियों के साथ, पितामह भीष्म हैं, देवऋषि नारद हैं, धृतराष्ट्र, सबने दुर्योधन को समझाया। नहीं सुनता था दुर्योधन सबके बीच में। धृतराष्ट्र ने भगवान से कहा, केशव, कि मेरा पुत्र दुर्योधन न मेरे मन के अनुकूल आचरण करता है, न शास्त्र के अनुसार चलता है, तो आप ही किसी प्रकार इसको समझावें। देखो कितना चतुर है धृतराष्ट्र, अपना सारा भार भगवान श्री कृष्ण पर ही डाल दिया, मानो ये कुछ नहीं समझाएगा। क्योंकि न अपनी माँ की शिक्षा पर ध्यान देता है, न विदुर के, न भीष्म के, किसी की शिक्षा पर ध्यान नहीं देता। ये जो पापमती है, अब आप ही इसको समझाइए। तो बड़ा उपकार हो जाए। अच्छा, धृतराष्ट्र विवश भी तो था, पीछे भी कहाँ दुर्योधन उसकी सुनता था, लेकिन धृतराष्ट्र कितना विवश है ये बात आज सबको पता पड़ गई है। धृतराष्ट्र नाम के राजा हैं, दुर्योधन उनकी नहीं सुनता, सब जानते थे। कुछ कहने का, सुनने का अर्थ नहीं था। भगवान ने बड़ी मीठी वाणी में दुर्योधन से कहा, मेरी बात सुनो, इससे तुम्हें और तुम्हें परिवार को बड़ा सुख होगा। तुमने बड़े बुद्धिमानों उत्तम कुल में जन्म लिया है, तुमको उसके अनुकूल कार्य करना चाहिए। तुम्हारा हठ भयंकर है, अधर्म है, अनिष्ट करने वाला है, और तुम्हारा जो आग्रह है वो निश्चित रूप से निष्फल हो जाएगा। इसलिए इसको छोड़ो, अधर्म और अयश से बच जाओ, अपने स्वजनों का कल्याण करो, हित करो, सबको मृत्यु के घाट मत उतारो। पांडवों से संधि कर लो, उसमें तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारे पिता, पितामह भीष्माचार्य, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, तुम्हारे और हितैषी गुरुजन, बाकी सब यही चाहते हैं। तुम्हें शास्त्र का ज्ञान है, तुम में बड़े सद्गुण भी हैं, तुम्हें माता पिता की आज्ञा में रहना चाहिए। और तुम्हारे पिता पांडवों से संधि करने के पक्ष में हैं, इसलिए तुमको भी ये प्रस्ताव अच्छा लगना चाहिए, और पीछे केवल पश्चाताप ही मिलेगा। इसलिए हित की बात सोचो, हित का आचरण करो, और जो कुसंग करता है वो तो बड़ी विपत्ति में पड़ जाता है आगे चल के, फिर उससे निकलने का मार्ग ही नहीं रहता। और वैसे तुमने तो अपने पांडव भाइयों से जन्म से ही कपट का व्यवहार किया है, पर पांडवों ने सदा तुम्हारे साथ सद्भाव रखा है, तुमको भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। और जो मनुष्य अपने साथ सद्व्यवहार करने वाले से दुर्व्यवहार करता है, वो तो कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी की तरह है, स्वयं कुल का संहार कर लेता है अपने। तो क्रोध छोड़ो, तुम्हारे पास जितनी सेना है, जितने सहायक हैं,
जितने वीर हैं, ये सब मिलकर भी क्रोध से भरे भीमसेन और अर्जुन के आगे टिक नहीं सकते। युद्ध में अर्जुन को पराजित करना सुर असुर गंधर्व किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए तुम अपने मन में युद्ध मत लाओ। विराटनगर में तुम सब गए थे, अकेले अर्जुन ने तुम सबको परास्त कर दिया था। अपने पुत्र भाई संबंधियों की ओर देख लो भाई, नहीं तो ये सब नष्ट हो जाएंगे। कुलघाती मत बनो। क्या हानि है पांडवों से संधि करने में? पांडव महारथी हैं, युवराज तुमको ही बनाएंगे और इस साम्राज्य पर तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र ही रहेंगे। जब भगवान ने तो साम दाम दंड वेद सब समझाया, और भीष्म द्रोण विदुर धृतराष्ट्र सबने समझाया कि कृष्ण की बात मानो, इसी में कल्याण है, मंगल है। संधि करने का अवसर है, इसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। पर दुर्योधन तो और चिढ़ गया। बहुत कुछ कहने लगा कि मुझ पर दोष लाद रहे हैं आप। और मुझे तो अपना छोटा सा भी दोष अपने में नहीं दिखता। पांडवों के प्रेम में पड़कर क्या दुहाई देते हैं आप उल्टी सीधी। पांडवों ने अपने से युद्ध खेला, सब हार गए, मेरा क्या अपराध था? मेरे साथ विरोध क्यों? और पांडवों में हमारा सामना करने की शक्ति नहीं है, मैं जानता हूँ। मैं आपकी बातों से डरने वाला नहीं हूँ। मेरे पास भी बड़ी भारी सेना है। वो कहता है मेरे जैसा जो वीर है, धर्म की रक्षा के लिए मैं केवल ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ और किसी को कुछ नहीं समझता। मानो हे द्वारिकाधीश, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता, कह दिया उसने। अब मेरे पिता मुझे राज्य दे चुके और मेरे जीवित रहते ये राज्य मुझसे कोई ले नहीं सकता। बाल्यावस्था में मैं छोटा था तो अज्ञान के कारण पांडवों को मिल गया राज्य, अब नहीं मिल सकता। और अपने जीवित रहते मैं सुई की नोक रखी जा सके इतनी भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। इतना सुनते ही भगवान तो क्रोध में आ गए और बोले, तुम्हें वीर शैया की इच्छा है तो तुम शीघ्र तुम्हें प्राप्त होगी। मानो युद्ध में वीर गति को प्राप्त होना चाहते हो तो वो समय आएगा जब सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दोगे। पर स्मरण रखना बहुत बड़ा जनसंहार होगा, उसके उत्तरदायी तुम होगे। और तुम कहते हो पांडवों से तुमने दुर्व्यवहार नहीं किया, तुमने कुमंत्रणा करके कुटिलतापूर्वक दूत क्रीड़ा के लिए बुलवाया। वो तुम्हारे पिता का सम्मान करते रहे, उनकी आज्ञा नहीं टाली, उनका क्या अपराध था? द्रौपदी को भरी सभा में बुलाकर तुमने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, वो क्या सद्व्यवहार था? वारणावत में तूने सबको एक साथ फूंक देने का षड्यंत्र किया, तो क्या तुम निर्दोष हो? तुमने भीमसेन को विष पिलाया, क्या तुम में कपट नहीं था? और तुम्हारी तो सदा ही खोटी बुद्धि रही है पांडवों के साथ, और तुम अब उनको उनका पैतृक भाग भी नहीं दोगे। तो सुन लो, उनके हाथों से मरने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। भगवान तो बोल ही रहे थे। दुशासन ने दुर्योधन से कहा, दुशासन बोलता है कि आप यदि अपनी इच्छा से पांडवों से संधि नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पितामह और पिताजी और आचार्य द्रोण आपको, मुझको, कर्ण को बांधकर पांडवों को दे देंगे।
मानो ये तो श्री कृष्ण की बातें एक आंख बंद करके सुनते हैं। भीष्म हो, चाहे धृतराष्ट्र हो, चाहे द्रोण हो, विदुर हो, हम लोग नहीं मानेंगे तो बांध कर वहीं ले जाएंगे क्या। अब दुर्योधन को बहुत क्रोध आ गया, सबका तिरस्कार किया, उठ के वहां से चला गया। उसके जो सहायक मंत्री थे ना, उसकी जो पूरा परिकर था, वो सब चले गए। तब पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मैं तो समझता हूं इन सब क्षत्रियों का काल ही आ गया है, इसीलिए ये सब दुर्योधन का अनुसरण कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि इतना कुछ होने पर भी, जितने बड़े लोग इस सभा में विराजमान हैं, इतना होने पर भी दुर्योधन को बलपूर्वक बंदी नहीं बना लेते। भगवान तो कह रहे, मैं कह रहा हूं इस दुर्योधन को, दुशासन को, कर्ण और शकुनी को बांधकर पांडवों को सौंप दीजिए। क्यों? कुल की रक्षा के लिए मनुष्य हो या गांव हो, त्यागना पड़ता है। कुल की रक्षा होनी चाहिए, एक दो के पीछे कुल का नाश नहीं किया जाता। अरे अपनी रक्षा के लिए कोई पृथ्वी का भी त्याग कर दे तो भी नीति की बात होती है, पर क्या करोगे, धृतराष्ट्र पुत्र मोह में बहुत प्रबल था। वो तो दुर्योधन को बंदी बनाने का सोच भी नहीं सकता था। अरे इतनी भरी सभा में ऐसे ऐसे विराजमान है, भगवान विराजमान है, और सब तिरस्कार करके उठ के चले गए बीच सभा से। विदुर को भेजकर गंधारी को राज्यसभा में बुलवाया गया। लोगों को आशा थी माँ की बात समझ ले, मान जाए शायद, पर गंधारी ने आके धृतराष्ट्र को ही दोष लगाया कि अधिक दोष आपका है, आप शुरू से ही पुत्र के मोह में पड़े हो। दुर्योधन को पापी जानते हो, फिर भी उसके अनुसार चलते हो। वो तो क्रोध और लोभ में पड़ा है, आप बलपूर्वक उसको मार्ग से नहीं हटा सकते। मानो सबने भरपूर प्रयास किया कि दुर्योधन को समझा लिया जाए। भाई दुर्योधन पुत्र ही तो है राजा का, हस्तिनापुर के राजा का। क्या दुर्योधन नहीं मानेगा तो सब कुल का संहार हो जाए? इसलिए सबका पक्ष है कि इसको समझाया जाए। कौन है दुर्योधन जिसके कारण सारा कुरुवंश मरेगा, युद्ध करेगा? क्यों करेगा? गंधारी ने भी फटकार लगाई धृतराष्ट्र को, पर इन दोनों के कहने से विदुर जी गए, दुर्योधन को बुला कर लाए। और जब वो सुना कि मेरी माँ को सभा में बुलाया है, तो क्रोध से तो उसके नेत्र ही लाल हो गए, सर्प के समान फुफकारने लगा। और गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को झिड़का, गुरुजनों की बात मानकर संधि लेने को कहा। बहुत प्रेम से नीति का उपदेश किया, पर दुर्योधन माँ की भी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर तो चुपचाप बैठा रहा, फिर बिना कोई उत्तर दिए मंत्रियों के पास, अपने सहायकों के पास चला गया। अब तो सब उदास हो गए ना, क्योंकि न तो बड़ों की बात मानता है, न माता पिता की मानता है, न द्वारिकाधीश की बात मानता है। अच्छा, जब मृत्यु मस्तक पर आ जाती है तो मनुष्य ऐसे ही अशिष्ट हो जाता है, विचारहीन हो जाता है, अपने हितैषियों को शत्रु समझता है। और भीतर जाकर दुर्योधन शकुनी कर्ण दुशासन से सलाह करता है। क्या सलाह करता है कि ये जो कृष्ण आया है, ये राजा धृतराष्ट्र और भीष्म के साथ मिलकर हमें बंदी बनाना चाहता है। हम लोग पहले इसको बलपूर्वक बंदी बना लें, इसको बंदी बना लें तो पांडवों का उत्साह पहले ही समाप्त हो जाएगा।
वो क्या युद्ध करेंगे फिर? कर्ण ने कहा, दुर्योधन कार्य तो बड़ा कठिन है, लेकिन अगर आपको उचित लगता है तो मैं पूरी शक्ति के साथ आपके साथ हूँ। देखो, कर्ण समझा रहा है, भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाहते हैं। अच्छा, सात्विकी ऐसे हैं कि इशारे से ही दूसरे के भाव को समझ जाते हैं। पहले ही बाहर निकल आए, कृतवर्मा से बोले, तुम तो स्वयं कवच धारण करो, अपनी सेना सहित सभा के द्वार पर आ जाओ। सेना का व्यूह खड़ा रहना चाहिए, और तब तक मैं प्रभु को, श्री कृष्ण को सूचना देता हूँ। कृतवर्मा तो सिंह के समान गरजा। कौरवों को एक अक्षौहिणी सेना मिली थी पांडवों के साथ युद्ध की सहायता के लिए, लेकिन यदि ये द्वारिकाधीश पर ही हाथ उठाएंगे तो हम प्राण देकर भी उस उठने वाले हाथ को तो काट देंगे। कृतवर्मा एकदम तैयार है सभा के द्वार पर। सात्विकी के नेत्र अंगार हो रहे थे। क्यों? अरे अकेले ये भगवान पुरुषोत्तम, ये भगवान चक्रपाणी सब सुर असुर के लिए अजय है। उनके साथ तो यहाँ हम भी हैं, और हमारे और बहुत सहायक हैं। यदुवंशियों का शौर्य पराक्रम इन अभी कुरुवंशियों ने देखा नहीं है। सात्विकी ने सभा में जाकर धीरे से कान में भगवान श्री कृष्ण के दुर्योधन के दुर्विचार की सूचना भी दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, राजन, दूत को बंदी बनाना सत्पुरुष धर्म, अर्थ और काम के विरुद्ध मानते हैं, लेकिन आपके मूर्ख पुत्र वही कुमंत्रणा कर रहे हैं। ये मूर्ख मरने के लिए उतावले हैं। क्या श्री कृष्ण को बंदी करने का विचार इनको सरल लगता है? और इस प्रयत्न में यदि वो आज ही मार दिए जाएं तो किसका अपराध होगा इसमें? भगवान श्री कृष्ण ने सीधे धृतराष्ट्र से कहा, और विदुर ने भी उठ के चेतावनी दी। विदुर बड़ी जोर से धृतराष्ट्र कहते हैं, राजन, आपके सारे पुत्र क्या आज ही यमपुर पहुंचने के लिए उत्सुक हो गए हैं? अरे इनको बंदी बनाना तो ऐसा है जैसे पतंगे अग्नि में पड़कर भस्म हो जाते हैं। धृतराष्ट्र तो भय से कांप उठा। क्यों? ये सात्विकी को ही प्रलय करने वाला महास्त्र पशुपात्र तो इसी को प्राप्त है। अब अगर इस समय इसका ये प्रयोग कर दे तो कोई अधर्म भी नहीं कहेगा। और फिर कृष्ण के पास जो चक्र है उसका कोई उपाय है किसी के पास? भगवान श्री कृष्ण बोले बड़ी शांति से, राजन, ये तो देखना है कि आपके पुत्र मुझे बंदी बनाते हैं या मैं उन्हें बांध लेता हूं। और आज यदि मैं आपके सब पुत्रों को बांधकर पांडवों को सौंप दूं तो मेरा कार्य अनुचित भी नहीं लगता। धृतराष्ट्र को साहस नहीं है कि भगवान से कुछ कहे। धृतराष्ट्र ने विदुर को धीरे से दुर्योधन को बुलाने के लिए कहा। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो, युद्ध तो बहुत भारी है, बहुत बड़ा है, और युद्ध में बहुत संहार होना है। कोई नहीं बचेगा, कौरवों के वंश में भी कोई नहीं बचेगा। तो इस युद्ध को रोकने के लिए जितना प्रयास हो सके सब मिलकर कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण तो शांति दूत बनकर आए ही हैं। राजा धृतराष्ट्र स्वयं चाहता है, अरे इसी सभा में अगर श्री कृष्ण चक्र उठा लें
तो कोई अस्त्र शस्त्र किसी के पास नहीं है। ये सात्विकी प्रलय लाने वाला पाशुपत ये अस्त्र उठा ले तो कहीं कोई शांति नहीं है। तो इन दो का सामना तो 2 पल खड़े खड़े हम बिना तैयारी के कुछ कर नहीं सकते। तैयारी करके भी क्या करेंगे? तो युद्ध कौन लड़ेगा? ये तो पांडवों के पक्ष से हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। दुर्योधन युद्ध के से पीछे हटता नहीं, उसको युद्ध चाहिए। क्यों? 5 गांव तो दूर है, 5 पांडवों के लिए 5 गांव भी नहीं देगा। कहता है सुई की नोक के बराबर की भी जगह नहीं दूंगा। तो युद्ध तो निश्चित हो चुका है, पर उस युद्ध को अभी भी सब बचाना चाहते हैं, क्योंकि सभा में कोई नहीं चाहता युद्ध हो, बस ये दुर्योधन और इसके जो सहायक हैं, जो इसका आंख बंद करके अनुसरण करते हैं। तो क्या इन 2-4 के युद्ध चाहने से सारे कुरुवंश का नाश हो जाना चाहिए? क्या दुर्योधन को बड़ों की सुने? तब तो वो सुनता नहीं, माता पिता की सुनता नहीं। पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विदुर, किसी की सुनता नहीं। भगवान श्री कृष्ण की वो सुनता नहीं। उसको लगता है युद्ध होगा तो मैं जीत जाऊंगा, पांडव मर भी जाएंगे और सुई की नोक के बराबर कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, दूंगा नहीं। ऊपर से प्रभु को बंदी बना लेना चाहता है, यहीं बांध लो। तो पांडवों का जो युद्ध का उत्साह है आज ही हम लोग समाप्त कर देते हैं। पर कैसा मूर्ख है ये दुर्योधन, कितना महान मूर्ख है। अब सब दुर्योधन को खूब समझा रहे हैं बुला करके। इच्छा नहीं है, बिना इच्छा के आया है इस बार दुर्योधन। विदुर जी बुला कर लाए हैं, बेमन से आया है और सब उसको खूब समझा रहे हैं। समझा लेने दो, क्योंकि युद्ध भी बहुत बड़ा होना है, इसका परिणाम भी बड़ा भयंकर होना है। दुर्योधन उस बारे में सोच ही नहीं पाता। तो जितना भी प्रयास किया जाए इस युद्ध को रोकने का वो कम ही है, क्योंकि द्वारिकाधीश लौट गए और तब तक दुर्योधन को नहीं समझा सके तो फिर कोई 4 बार थोड़ी आएगा। जहाँ केशव ही दूत बनकर आए हों, वहाँ और कौन समझाने वाला, धर्म की बात करने वाला आएगा? शिक्षा देने वाला और कौन आएगा न्याय संगत बात करने के लिए? चलो एक दिन समझा भी लेंगे लोग दुर्योधन को, तो बहुत है भाई। सब समय को दृष्टिगत करते हुए अब आगे का प्रसंग आगे बोलिए। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम।